हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फोर्सफुल मैरिज विथ माय एनिमी पार्ट 4। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर कॉलेज जब सारे स्टूडेंट अपने अपने घर जा रहे थे, तायंग जब बस क्लासरूम में ही बैठकर कुछ सोच रहा था, तभी जिमिन तायंग के पास आकर तायंग के शोल्डर पर टैप कर कर कहता है, हे तेई, क्या तुम्हें आज घर नहीं जाना? क्या तुम्हारी मॉम ने आज तुम्हें बुलाया नहीं है? या फिर रात भर यही बैठकर न्यू प्रोफेसर के बारे में सोचने का इरादा है? जिमिन की ये बात सुनकर तायंग गुस्से भरी आंखों से जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन, अगर तुमने दोबारा से उस रैबिट का नाम मेरे सामने लिया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे सोलमेट हो। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, ओके ओके, सॉरी बाबा, आज के बाद नहीं बोलूँगा। लेकिन मुझे ये तो बताओ कि तुम घर क्यों नहीं जा रहे हो? अगर रात हो गई तो घर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और तुम्हारे अम्मा अप्पा भी तुम्हारे लिए परेशान हो जाएंगे। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग अपने हैंड को अपने हेड पर रखकर कहता है, इसीलिए तो घर पर नहीं जा पा रहा हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन कंफ्यूज हो जाता है और उससे कहता है, क्या पागल हो गए हो या फिर सर पर चोट लगी है? हाँ, ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? जिमिन की ये बात सुनकर तायंग फेक क्राइंग करते हुए जिमिन से कहता है, तुम तो मेरी अम्मा को जानते ही हो और मेरी हालत देखो, ऐसा लग रहा है कि मिट्टी में से खेल कर आ रहा हूँ। अगर अम्मा ने मुझे ऐसी हालत में देख लिया ना तो वो रो रो कर पूरा सर घर पर उठा देगी। तुम तो जानते हो मेरी अम्मा मेरे लिए कितनी ज़्यादा पॉजिटिव है और उन्हें बस हर बात के लिए रोना ही आता है। कभी कभी तो मैं भी उनके इस इमोशनल ड्रामे से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। ऐसा लगता है कि घर से कहीं दूर जंगलों में जाकर बस जाओ। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन तायंग के बैग को रब करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारी मॉम बहुत ज़्यादा इमोशनल है, खासकर तुम्हारे लिए। तुमको ज़रा सा भी कुछ हो जाता है तो वो कितना ज़्यादा रोने लगती है, लेकिन क्या करे थे, घर पर तो जाना ही होगा। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग अपनी एक आईब्रोज इरेज कर कर जिमिन की तरफ देखकर कहता है, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज घर तो नहीं जा पाऊँगा, भले ही मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर क्यों ना चलना पड़े। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड एज अ नो में शेक कर कर कहता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे फिर से तुम्हारे अम्मा की डांट नहीं सुननी। पता है, जब तुम एक बार बिना बताए मेरे घर पर आ गए थे, वो पूरे मोहल्ले से तुम्हारा नाम चिल्लाती हुई आई थी। किसी ने मेरे तायंग को किडनैप कर लिया, किसी ने मेरे तायंग को किडनैप कर लिया। तुम्हारी अम्मा ने तो मुझे किडनैपर ही बना लिया था, इसलिए मेहरबानी करो और चुपचाप अपने घर चले जाओ। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड जिमिन के शोल्डर पर रखकर कहता है, जिमिन, अगर मैं ऐसी हालत में घर पर चला गया तो पक्का अम्मा बहुत ज़्यादा रोएगी। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और उससे कहता है, तो एक काम करो ना, छुपते छुपाते हुए घर से के अंदर चले जाओ। मतलब तुम्हारे घर में तो 2 गेट है, तो पीछे के गेट से अंदर चले जाओ, जहाँ से आंटी को तुम देखोगे भी नहीं, और फिर अपने आप को क्लीन कर कर लिविंग रूम में आ जाओ। सिंपल। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग जिमिन के चीक्स पर किस करते हुए कहता है, वाह, क्या आइडिया दिया है। वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे खोपड़ी के अंदर दिमाग भी है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा काम का आइडिया है। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन तायंग के शोल्डर पर हिट कर कर कहता है, मुझे तुमसे कई ज़्यादा दिमाग है, मैं अपने ही प्रोफेसर से लड़ाई नहीं करता हूँ तुम्हारे जैसे। तायंग जिमिन की ये बात सुनकर अपनी फिंगर जिमिन को दिखाते हुए कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, वो रैबिट मेरा प्रोफेसर नहीं है और मैं उसकी कोई भी बात नहीं मानूंगा। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन अपने दोनों हाथों को बांध कर तायंग की तरफ देखकर कहता है, ओ बच्चू, तुम्हें ना अब उस रैबिट प्रोफेसर की हर बात माननी होगी। अगर नहीं मानोगे तो वो तुम्हें फेल कर देगा।
जिमिन की ये बात सुनकर तायंग रोते हुए कहता है, हाँ यार, इसी बात का तो मसला है। अगर उस रैबिट ने अपना बदला निकालने के लिए मुझे फेल कर दिया ना, तो मैं भी उसके घर पर जाकर उसका खून कर दूंगा। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और जिमिन तायंग से कहता है, क्या अगर प्रोफेसर ने तुम्हें फेल कर दिया तो तुम सच में उसका खून कर दोगे? जिमिन की ये बात सुनकर तायंग स्मार्ट करता है और कहता है, उसके लिए फेल करने की क्या ज़रूरत, मैं तो उसका अभी भी खून कर सकता हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन अपनी आईज रोल करता है और उससे कहता है, ठीक है, बाद में उसका खून कर लेना, पहले घर चले जाओ, वैसे भी बहुत देर हो रही है, तुम्हारी अम्मा तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होगी। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग बड़े ही ड्रामेटिकली अपना हैंड जिमिन के शोल्डर पर रखकर कहता है, ठीक है दोस्त, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, अगर ज़िंदगी रही तो कल फिर मिलेंगे। ये कहने के बाद तायंग अपने बालों को फ्लिप करता है और वहाँ से चला जाता है। तायंग के जाने के बाद जिमिन अपने हैंड को अपने हेड से हिट कर कर कहता है, इन दोनों के चक्कर में कहीं मैं ना पागल हो जाऊँ। ये कहने के बाद जिमिन भी अपना बैग लेकर कॉलेज से चला जाता है और तायंग की मेंशन जैसे ही पहुंचता है, तायंग अपने जूते उतारकर अपने हाथों में ले लेता है क्योंकि उसकी वजह से कोई आवाज़ ना हो और तायंग के मॉम को पता ना चल जाए। तायंग अपने जूते अपने दोनों हाथों में लेकर दबे पाँव लिविंग रूम में आ ही गया था और बस अपने रूम की तरफ जाने ही वाला था कि तभी कोई तायंग को पीछे से पुकार कर कहता है, ती तुम कब आए बेटा? अपनी अम्मा की आवाज़ सुनकर तायंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने आप से कहता है, शिट, अम्मा को भी यही आना था, बस एक स्टेप का फासला रह गया था। ये कहने के बाद तायंग अपने कदम पीछे लेता है और अपने अम्मा की तरफ देखकर कहता है, ओ अम्मा, मैं तो बस अभी अभी आया, बस रूम में ही जा रहा था। तायंग के इतने गंदे कपड़े और ऐसे बाल बिखरे हुए देखकर तायंग की मॉम उसके पास आती है और अपनी वरी ट्यून में कहती है, ती तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? और तुम्हारे बाल कितने अच्छे मैंने सेट किए थे, वो किसने ख़राब कर दिए? बोलो, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी कि तुमने किसी से लड़ाई की बेटे, या फिर उसने तुमसे लड़ाई की? तायंग की मॉम बहुत ज़्यादा हाइपर होने लगती है। तायंग अपने मॉम को सोफ़े पर बिठा कर कहता है, मॉम चिल, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मैं गिर गया था, तो इतनी टेंशन मत लीजिए, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, कब तक ऐसा बिहेव करोगी? तायंग की ये बात सुनकर तायंग की मॉम ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और उससे कहती है, मेरा बेबी, मेरा ती पता नहीं कहाँ गिर गया, दिखाओ मुझे, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? क्या हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा? कहीं तुम्हारा खून तो नहीं निकल रहा? ये बात कहकर तायंग की मॉम उसे चेक करने लगती है। तायंग ज़ोर से चिल्लाकर अपनी मॉम से कहता है, मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और पहले तो आप यार रोना बंद कीजिए, बात बात पर इमोशनल हो जाती है, और मैं गिर गया था, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था जो आप मुझे हॉस्पिटल ले जाने की बात कर रही है। तायंग की ये बात सुनकर तायंग की मॉम अपने दोनों हैंड को तायंग के शोल्डर पर रखकर कहती है, नहीं, अगर तुम एक बार मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगे तो मुझे तसल्ली हो जाएगी, पता नहीं तुम्हें कहाँ कहाँ चोट लगी है। ये कहने के बाद तायंग के मॉम उसे हक कर कर रोने लगती है और काफ़ी ज़्यादा टाइट हक किया था उन्होंने तायंग को। तायंग अपने आप को छुड़ाते हुए अपने मॉम से कहता है, मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं चोट नहीं लगी है, आप मुझे छोड़िए वरना मेरा दम यहीं पर निकल जाएगा, आपने मुझे कितनी ज़ोर से हक किया हुआ है। तभी वहाँ पर मिस्टर किम आ जाते हैं। मिसेस किम को ऐसा रोता हुआ देखकर मिस्टर किम तायंग के पास आकर उन्हें कहते हैं, दी क्या हुआ? तुम्हारे अम्मा ऐसे रोने क्यों लगी है और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तायंग अपने हैंड को अपने हेड पर मारकर कहता है, अब बस इसी की कमी थी, ये आके भी शुरू हो जाएंगे। तायंग अपने अप्पा की तरफ देखकर कहता है, अप्पा मेरी हेल्प कीजिए वरना मॉम मुझे हक कर कर ही मार देगी। तायंग की ये बात सुनकर
मिस्टर किम अपना हेड नोट करते हैं और तायंग और मिसेस किम को एक दूसरे से अलग करते हैं। मिस्टर किम मिसेस किम से कहते हैं, हनी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही थी? और तायंग बस फ्लोर पर बैठकर सांस ले रहा था। मिस्टर किम मिसेस किम के पास आकर बैठ जाते हैं और उन्हें हक कर कहते हैं, हनी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मिसेस किम अपनी फिंगर तायंग की तरफ पॉइंट कर कहती है, देखिए ना, पता नहीं देखो क्या हो गया है, उसके कपड़े और उसके बाल तो देखिए, ऐसा लग रहा है किसी ने उसे बुरी तरीके से पीटा है या फिर वो किसी गटर में गिर गया था। देखिए ना, बाल और कपड़े कितने ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। मिसेस किम की ये बात सुनकर तायंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। मिस्टर किम तायंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, ती क्या हुआ है तुम्हें, और तुमने अपनी ऐसी हालत क्यों बना ली है? सुबह तो अच्छे भले गए थे, तो ये गंदे कपड़े कैसे हो गए? मिस्टर किम की ये बात सुनकर तायंग फ्लोर से उठकर उन्हें कहता है, अब्बा मैं अम्मा को कब से समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं बस गिर गया और बस वो ही मुझे गले लगाकर रोने लगे, आप ही ने समझाइए। तायंग की ये बात सुनकर मिसेस किम और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। मिस्टर किम अपना हेड नोट करते हैं और तायंग को इशारा कर कहते हैं, यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे अम्मा को संभाल लूँगा। ये कहने के बाद तायंग अपना हेड नोट करता है और वहाँ से दबे पाँव चला जाता है। मिस्टर किम मिसेस किम को टाइटली हक कर कहते हैं, हनी शांत हो जाओ, देखो कुछ नहीं हुआ है, वह बड़ा हो चुका है, वह बिल्कुल ठीक है। लेकिन मिसेस किम चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो तो बस मिस्टर किम को टाइटली हक कर रो ही रही थी। और यहाँ दूसरी तरफ तायंग अपने बेडरूम में आकर अपने बैग को बेड पर फेंक कर अपने बालों को ज़ोर से खींच कर कहता है, फक, ये सब कुछ उस रैबिट की वजह से हुआ है। ना वो रैबिट आज मुझे मिलता, ना मेरे कपड़े और बाल ख़राब होते, और ना अम्मा मुझे ऐसे देखकर रोती। इस रैबिट ने तो मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब तो वो मेरा प्रोफेसर भी बन चुका है, मैं उसका चेहरा रोज़ रोज़ कैसे देखूँगा। ये कहने के बाद तायंग एक स्टारफिश की तरह बेड पर लेट जाता है और ऊपर देखकर कहता है, आज तो मैं बच गया, लेकिन वो रैबिट बदला निकालने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन मैं भी किम तायंग हूँ, मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं। ये बात कहकर तायंग अपनी आंखें बंद कर सो जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और अगर आपके भी माइंड में कोई स्टोरी हो तो आप वो मुझे बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय एंड पापा यू।